नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो से हम क्विक रिवीजन सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं और इसमें जो पहला टॉपिक है ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें टोटल 46 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे एंड उस 46 क्वेश्चन से जितने भी टाइप्स है वो सब के सब कवर हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट एंड ये जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है उसका डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो ऑल मॉक 360 डिग्री एनालिसिस है इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हर वीक आता है एंड इसमें वीक में जितने भी अच्छे लाइव मैक हुए हैं उसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसका हम सोल्यूशन करवाते हैं। क्योंकि हर वीक आप हर एक मॉक अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसको आप तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। आप बस अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए और रिजल्ट लेके आइए। एंड कम्युनिटी पोस्ट पे डेली आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये इंटेंस रिवीजन सीरीज का पार्ट है और जब भी 50 क्वेश्चन होंगे तो इसका एक वीडियो सॉल्यूशन भी आएगा। तो IRS में अब तक 5 वीडियोस आ चुके हैं। हम बता दें कि जब पिछली बार मेंस का एग्जाम चल रहा था तब हमने IRS से स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे टोटल 400 क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी है एंड अभी जो है आपको 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन और मिल चुका है। नया 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन आने वाला है। तो प्रैक्टिस के लिए अच्छे अच्छे 500 क्वेश्चन के आसपास आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, तो आप IRS को जरूर फॉलो कीजिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेशन की। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें है कि ए वॉच या फिर घड़ी को 33% के प्रॉफिट पे बेचता है बी ने सी को बेचा है 20% के लॉस पे। सी अगर 532 रुपये पे कर रहा है तो हमें बताना है कि ए ने कितने में खरीदा था। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर लेंगे? ए ने कुछ खरीदा होगा, 33% का प्रॉफिट का मतलब है कि 100 का सामान 133 में दिया। ये जो पार्ट हुआ ये हो गया बी का कॉस्ट प्राइस। अब इसमें बी ने 20% के लॉस पे बेचा है सी को, मतलब 5 का सामान 4 में बेचा है। यहाँ से यहाँ तक आए, ये है सी का कॉस्ट प्राइस। अभी सी का कॉस्ट प्राइस ही तो 532 दिया है, ये मिलके कट जाएगा पूरा का पूरा। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है कितना आ गया 500। समझ गए? अब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आप नहीं किए तो जो दूसरा तरीका है उसका भी यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है, हम चीज़ों को अलग अलग करके पहले लिखेंगे, क्योंकि ये जो हो रहे सक्सेशन में है। ए ने पहले बेचा तो सामान का दाम 33% बढ़ गया, बी ने बेचा है तो सामान का दाम फिर से 20% कम गया। तो ये चीज़ें सक्सेसिवली हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले 100 का आइटम बिक रहा था 133 में, फिर 5 का आइटम बिका है 4 में। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 500 आएगा और यह आ जाएगा आपका 532। ये 532 का वैल्यू ही 532 है, तो 500 का वैल्यू कितना होगा 500। यही 500 ए का कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, आपसे तो ए तो पूछ ही सकता है कि बी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर क्वेश्चन ए की जगह बी का कॉस्ट प्राइस पूछता तो उसका आंसर कितना आता। दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि बी ने 15 केजी एप्पल खरीदा है एंड इसका रेट है आपका 180 पर केजी। होल सेलर से खरीदा है जिसने 950 ग्राम यूज किया है 1 केजी के जगह पे। अब हुआ क्या है, बी ने एप्पल जो खरीदा है 180 पर केजी, उसको 180 पर केजी पे ही बेच दिया, लेकिन इसने चालाकी किया है कि 750 ग्राम यूज किया 1 केजी के जगह पे। तो हमें बताना है बी को पूरे ट्रांजेक्शन में कितने का फायदा होगा। एक बात बताओ, 180 का खरीद के अगर आप 180 में बेच रहे हो, यहाँ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इस पर्टिकुलर चीज़ से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो भी फायदा होगा वेट से होगा। तो पहले चलते हैं खरीदते टाइम वेट का क्या झोल था। तो जो बी है, और बी पैसे देता है 1000 ग्राम का, लेकिन होलसेल वाला निकला चालाक, उसने उसे 950 ग्राम ही दिए। यहाँ पे बी को हो गया है लॉस। अब बी निकला शातिर, इसने बोला ग्राहकों की भैया ये लो 1000 ग्राम। मतलब ग्राहक ने 1000 ग्राम के पैसे दे दिए, इसने इसे दिया कितना 750 ग्राम। तो आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें सक्सेशन में हो रही है। ये गया गया, और 5 से करेंगे तो 15 बार में, 5 से करेंगे तो 19 बार में, मतलब 15 का सामान 19 में बेचा जा रहा है। कितने का फ़ायदा होगा? बोले कि 4 यूनिट का फ़ायदा हो गया। और 4 यूनिट का फ़ायदा 15 पे हुआ है तो गुना का 100 कर देंगे तो 5 से 15, 5 20, 26.67% का क्या हो गया प्रॉफिट, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा हम चेंज करते हैं ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ। अगर मान लो कि वह 180 के जगह 200 पर केजी बेचता, तो एक और जो प्रॉफिट का पैरामीटर है वो ऐड हो जाता। पहले हम बोलेंगे कि देखो 1000 ग्राम का पैसे दिया लेकिन मिले इसे 950 ग्राम, तो यहाँ पे नुकसान हुआ। लेकिन यह बंदा 750 ग्राम ही दे रहा है और पैसे ले रहा है ग्राहक से 1000 ग्राम के। इसके अलावा यह सीना ठोक के बोल रहा है कि देख हमने खरीदा था 180 में, लेकिन देंगे भैया तुमको 200 रुपये में।
अब ये तीनों सक्सेशन में मिलकर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेगा। तो गया ये भी और यहाँ से चला जाएगा। 5 से 25, 5 से करेंगे तो 15 बार में, एंड 5 से करेंगे तो 19 बार में, 5 से करेंगे तो 3 बार में, और ये आपका जाएगा 4 बार में। 54 का आइटम बिक रहा है यहाँ पे 76 में। फ़ायदा कितने का हो गया? 22 यूनिट का। यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट हो जाता 22 डिवाइडेड बाई 54 इंटू 100। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करके आपको बताया कि अगर वो एक्स्ट्रा पैरामीटर आ भी जाए तो आप क्वेश्चन को कैसे ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें है कि आदित्य जो है एक आर्टिकल एक्स को 23% प्रॉफिट पे बेचा है, वाई को 13% के लॉस पे बेचा है, और पूरे जो सिनारियो है उसमें उसे 180 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अब एक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 90 रुपये कम है वाई से, तो हमें बताना है वाई का कॉस्ट प्राइस क्या था। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर x का कॉस्ट प्राइस y से 90 रुपये कम है तो हम बोल सकते हैं x का वैल्यू y माइनस 90 है। x एंड y हमने x एंड y जो आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लिया। अब हुआ क्या है कि x पे इसे 23% का फ़ायदा हुआ है। 23% मतलब 23/100 x पे, एंड y पे 13% का लॉस हुआ है। ये पूरा सिनारियो मिलके 180 हो गया। आगे से जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सीधे आपको लिखना है 23x माइनस 13y इक्वल टू 180 पे 00। x का वैल्यू है y माइनस 90, चूँकि हमें y का कॉस्ट प्राइस बताना है, माइनस 13y इक्वल टू आ जाएगा 18123। 23 में से 13 गया, बच जाएगा 10y इक्वल टू 23 को 9 से करेंगे तो 9 3 27 और 18 2 20, तो ये आ गया है आपका 20070। तो y का वैल्यू आ जाएगा 2007, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो इसमें है कि अरुण जो है 50 kg राइस लेता है और डिस्काउंट कितना मिला है इसे? 15% का डिस्काउंट मिला है राइस खरीदने पे। चूँकि ये बल्क में खरीद रहा है तो 5 kg आटा, व्हीट मतलब अच्छा गेहूँ इसको फ्री में मिला है। जो गेहूँ है उसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं मार्क प्राइस जो है वो 60% ऑफ मार्क प्राइस ऑफ राइस है। अब हुआ क्या है कि अगर रिटेलर दोनों आइटम को मार्क प्राइस पे बेचता अदर कस्टमर पे, देन अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट का प्रॉफिट होता? ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपने पास एक तो है राइस, एक है आपका क्या व्हीट, एंड राइस कितना है 50 kg, एंड जो व्हीट है ये है आपका 5 kg। अच्छा, कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है ना, चीज़ों को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। मार्क प्राइस की बात करें तो कितना है, मार्क प्राइस हमने इसका 100 अज्यूम कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका 60। अब हुआ क्या है कि 15% का डिस्काउंट मिला है चावल खरीदने में, तो चावल का जो कॉस्ट प्राइस है या फिर जितने में दुकानदार बेच रहा है, अरुण के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो 85 है, एंड अरुण के लिए जो व्हीट का कॉस्ट प्राइस है वो 0 है। अब हमें बताना है कि अगर वह क्या बोल रहे हैं, हाँ, बाकियों को मार्क प्राइस पे बेचता तो फिर कितने परसेंट का प्रॉफिट होता। तो अभी अगर हम आपसे पूछे कि अरुण का कॉस्ट प्राइस कितना है तो बोलोगे कि 85 रुपये पर kg और 50 kg है, तो 0 आ जाएगा, 50 है 25, 60 25 40 2 42, 4250। एंड अगर MP पे बेचा जाए तो एट MP सबको अगर मार्क प्राइस पे ही बेचा जाए तो क्या होगा? 100 रुपये में बेचा जाएगा 50, तो कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा, प्लस ये 5 kg जो व्हीट है अब वो फ्री नहीं रहेगा, उसके लिए भी आपको 60 पर kg पे करना पड़ेगा, तो 300 आ जाएगा ना। यहाँ से कितना आ गया? 5300। तो पहले था 4250, अभी है 5300। यहाँ पे जो डिफरेंस है यही प्रॉफिट आएगा। डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो 10-50 का आ गया ना, 10-50 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो चलो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। ये है 10-50 का प्रॉफिट आएगा 4250 पे, गुना का 0 आ गया। फिर अब 5 से करोगे तो कितनी बार बचेगा? 25 से कर लेते हैं। 1 मिनट, इस 0 को काट लेते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। 25 से 4 बार में, और 25 एक बार में बचा 17, 25 17 100, 25 7 175, तो ये आ गया है 420 को 17 से करेंगे, 420/17, 17 दूना 34 और बचा 8, 17 5 85, मतलब 24 पॉइंट समथिंग है, 24.7% इसका सही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कैसे हमने 4250 निकाला, क्योंकि 50 को 85 से गुना किया, 5
एंड जीरो को गुना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो फ्री में है। लेकिन जब मार्क प्राइस पे बेचेगा तब 60 पर केजी के हिसाब से 5 केजी का हो जाएगा 300। क्वेश्चन नंबर 5 जब देखोगे तो इसमें एक फ्रूट सेलर 480 बनाना खरीदता है 1200 में। अब कुछ बनाना सड़ गए हैं तो क्या किया, उसे फेंक दिया। ठीक है, बाकी बनाना को 3.5 पर बनाना के हिसाब से बेचता है और उसे 396 का प्रॉफिट होता है। तो बताना कितना परसेंट बनाना फेंक दिया गया। अब कितना परसेंट फेंक दिया गया है, अगर हमें ये पता चल जाए कि कितना बनाना बेचा है तो जो बचा हुआ पार्ट है वही फेंकेगा। तो कितना बेचा है इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले देखो कितना सेलिंग प्राइस हुआ इसका। तो उनकी 1200 में खरीदा, 396 का प्रॉफिट हुआ, तो 1596 में इसने बेचा है। अब आपको ध्यान देना है कि एक बनाना का जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है 3.5 है, तो फिर नंबर ऑफ बनाना कितना हो जाएगा, बोलें कि 1596 और 7/2, 7 से करेंगे तो 7 दूना 14 या 22 सत्ते 154 अट्ठे, यहाँ से आ गया आपका 456। अब देखो 480 आपने खरीदा, बेचा है 456, तो रॉटेन कितना है, कितना सड़ गया, तो पता चला कि 24 सड़ गया है। अब परसेंटेज निकालना है तो कितना आ जाएगा 5%, क्योंकि 480 का 5% हो जाएगा आपका 24। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो इसमें है कि एक टेलर जो लाइनिंग क्लॉथ होलसेल मर्चेंट से खरीदा है, मैंने उसे चीट किया है बाय यूजिंग अ मेजरमेंट टेप विच इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन नॉर्मल टेप। तो नॉर्मल टेप को हम 100 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं क्योंकि मीटर टेप से ही नापता है वो लोग। अब हुआ क्या है कि टेलर जब बेच रहा है, अच्छा कस्टमर है, टेलर जो है कस्टमर को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, उसको उल्लू बना रहा है कि देख जितना में हमने खरीदा उतना में ही बेच दिया। लेकिन अब इसे 5 सेंटीमीटर कम दे रहा है, मतलब 100 सेंटीमीटर के तो पैसे लेगा लेकिन देगा ये 95 सेंटीमीटर। ओवरऑल प्रॉफिट इसे कितने का हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, जब ये खरीदने गया था तब 100 सेंटीमीटर का पैसा दिया और 105 सेंटीमीटर खरीद लिए। जब बेच रहा है तो 100 सेंटीमीटर के पैसे ले रहा है, लेकिन यह दे कितना रहा है, 95 सेंटीमीटर ही। गया गया 5 से 19, 5 से 21, 19 का आइटम इफेक्टिवली 21 में बेच रहा है। 2 का प्रॉफिट है तो परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा 10 होल 10/19%। आप ये सोच सकते हो कि कॉस्ट प्राइस वाला चीज़ हमने क्यों ऐड नहीं किया। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, मतलब जितना का खरीदा था उतना में ही बेच रहा है। तो जो भी इससे फ़ायदा होने वाला है वो चीटिंग का फ़ायदा होने वाला है। सीना ठोक के नहीं बोल पाएगा कि हमने 15 में खरीदा है 20 में बेचा है। अगर वह होता तो उसको भी एज ए फैक्टर हम यहाँ पे 15 का खरीद के 20 में बेच रहा है इसमें इंक्लूड कर लेते। ठीक, आगे चलिए। 7 नंबर में है कि रीनी जो है 2 कलर मिक्स करते हैं C1 एंड C2 2:3 के रेशियो में, एंड इफ द रेट ऑफ कलर C1 है 500 पर यूनिट एंड मिक्सचर को बेचा है 650 पर यूनिट एट ब्रेक इवन प्राइस। ब्रेक इवन का प्राइस मतलब होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। इसका मतलब जो मिक्सचर है वो मिक्सचर का प्राइस ही आ रहा है 650। तो आप ऐसे समझो, आपके पास 500 रुपये पर यूनिट वाला एक कलर है, दूसरा X यूनिट पर X रुपीज़ पर यूनिट वाला कलर है। इसको आपने 2:3 के रेशियो में मिलाया है, 2:3 के रेशियो में मिलाया। तब जो नेट है ना, नया जो बन के आया है वो 650 है। ध्यान दें, चूंकि ब्रेक इवन प्राइस है इसलिए हमने 650 लिखा। अगर मान लीजिए इसने बोला होता कि 650 में बेचने पे 10% का प्रॉफिट हुआ है, तब हम 650 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट प्राइस होता वो कॉस्ट प्राइस निकाल के यहाँ पे रखते। अब यहाँ से एवरेज कितना आ रहा है देखोगे तो 1000 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 5, इसका वैल्यू है 650। तो हो गया 1950 में से 1000 गया, अच्छा 3 2 5 हो गया ना, तो 3250 आ जाएगा ना। 3250 में से 1000 गया 2250, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 750। 750 है तो आंसर निकल के आ गया है ऑप्शन नंबर ए। देखा कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको ऐसे ही जब आप खुद सोचो, आपके पास 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, दोनों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस है, उसको एक पर्टिकुलर रेशियो में हम मिलाएंगे तो मिक्सचर का एक अलग से कॉस्ट प्राइस बन के आएगा। ये कॉस्ट प्राइस कितना होगा
एवरेज यही तो बताएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, एवरेज ले लिया। अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो इसमें है कि एक शॉपकीपर 1600 मैंगोज खरीदता है एट द रेट ऑफ 120 पर डजन, मतलब एक डजन का है कीमत 120, एंड इसने बेचा है 900 मैंगोज को बेचा है 15 रुपीज़ पर मैंगो, एंड बाकी जो बचे 700 उसको 14 रुपये पर मैंगो के हिसाब से बेचा है। हमें बताना है कि इनका गेन परसेंट क्या होगा। कैसे निकालेंगे गेन परसेंट? सबसे पहले हमें ये समझना है कि जितना हम खरीद रहे हैं उतना ही हमको बेचना चाहिए। जब कॉस्ट एंड सेल आ जाएगा, जब कॉस्ट एंड सेल आ गया तो फिर आराम से हम प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो ये जो 120 पर डजन है, हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस पर बनाना नहीं, मैंगो है ना, तो कॉस्ट प्राइस पर पीस कितना होगा, 120 में 12 है तो 10 रुपये पीस हो गए। अब देखो, आप बेच रहे हो, एक को 15 के हिसाब से बेच रहे हो, एक को 14 के हिसाब से बेच रहे हो, अलग अलग रेशियो है ना। 15 के हिसाब वाला 900 बेचा आपने, इधर बेचा 700। तो इस रेशियो में जब इसको हम मिलाएंगे तो हमें मिल जाएगा मिक्सचर का सेलिंग प्राइस या एवरेज सेलिंग प्राइस। एवरेज कितना होगा, 15 नवा 35 से 135 प्लस 14 सत्ते 98 डिवाइडेड बाई 15 एंड 14 मिलके आ जाएगा 29। अच्छा एक मिनट, 15 एंड 14 नहीं, जो रेशियो है 9 और 7 है 16 आ जाएगा ना। यहाँ से आ जाएगा 8 5 13, 13 9 22 और 1 23/16। ये हो गया है क्या आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर ऑब्जेक्ट या फिर पर मैंगो हमें मिल गया। कॉस्ट प्राइस पर मैंगो भी था, तो हम क्या सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो ले ले। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 233 एंड कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 160। यहाँ से जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो कितने यूनिट का मिलेगा, 73 यूनिट का। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। 73 का प्रॉफिट है, 160 पे गुना का 100 कर दो, गया गया, और 2 से करेंगे तो 8 बार में, 2 से करेंगे तो 5 बार। कितना आ गया, 5 3 15 35 1 36, 365/8। तो 8 3 24, 8 का 32, 4 36, 8 5 40, 8 6 48, 8 2 16, 8 5 20, 45.625 आ रहा है। तो जो सही आंसर निकल के आएगा होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए कैसे हमने किया। इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज को हमने खरीदा है या बेचा है। अब ये इक्वलिटी आप कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक, अगला देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है कि एक दुकानदार सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स लेता है। कितना लेता है पता नहीं, लेकिन उसने 3600 दिया है उस एप्पल के लिए। अब हुआ क्या कि वह 1/5 को 10% के लॉस पे बेचा है, 1/4 ऑफ रिमेनिंग जो बचा हुआ 1/4 है उसको 5% पे बेचा है। मतलब 1/5वां हिस्सा बेचने के बाद जो बचा उसका 1/4 को बेचा इसने 5% लॉस पे। फिर जो बच गया 2/3 ऑफ रेस्ट इसको 15% के प्रॉफिट पे बेचा है। अगर एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल, बाकी के एप्पल को किस प्राइस में बेचे कि ओवरऑल इसे 27% का प्रॉफिट हो। अगेन एवरेज ही है। कैसे देख लीजिए। पहले है इसने 1/5 यूनिट बेचा होगा, 1/5 निकालने से 4/5 बचेगा, इसका 1/4 करेंगे तो फिर से 1/5 आएगा। एक और 1/5 यूनिट बेचेगा। पहला 1/5 यूनिट पे इसे 10% का लॉस था, दूसरा 1/5 यूनिट पे इसे 5% का लॉस था। इन दोनों को बेचने के बाद 2/5 चला गया तो बचेगा कितना, 3/5। 3/5 का 2/3 मतलब 2/5 पार्ट को इसने 15% के प्रॉफिट पे बेचा। अब ओवरऑल बचा 1/5 पार्ट। 1/5 पार्ट में क्या सीन है इसका, और किस में बेचे कि जो नेट है इसे 27% का प्रॉफिट हो जाए। अगर नेट 27% का प्रॉफिट चाहिए था तो एक्स का वैल्यू निकालना है। एक बार एक्स का वैल्यू पता चल गया तो हमें पता चलेगा कि बाकी के हिस्से को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा है। अब जब कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा है ये पता चल गया तो कितना में बेचा है ये पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से जब आप एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, -1 आएगा, +6 आएगा, प्लस x/5 आएगा। ओवरऑल 1 है एंड वैल्यू कितना है 27। 6 में से 3 गया 3, 27 में से 3 गया 24, एक्स का वैल्यू कितना गया 120। मतलब जो बचा हुआ पार्ट है उसको 120% पे बेचना पड़ेगा, तब जाके इसके जो सपने हैं वो सपने क्या होंगे, साकार होंगे। सपने क्या है, 27% प्रॉफिट का। अब हमें बताना है कि जो सेलिंग प्राइस है इसका क्या होगा। सबसे पहले बताओ 3600 में तो इसने पूरा का पूरा खरीद लिया था क्या सर्टेन नंबर्स ऑफ एप्पल्स।
हमें इसका 1/5वां हिस्सा तो बेचना है, 1/5वें का कॉस्ट प्राइस हो गया। 120% प्रॉफिट का मतलब है कि 220/100 या फिर 120 का मतलब 20 छक्के 20 ऐसे ना, तो 11 में बेचेगा 5 का आइटम, बस चाहे 25 से कितनी बार में जाएगा, 25 एक बार में बचा कितना 11, 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो आगे 11 44 से 4 48, 11 और 4 15, 1584 में अगर बेचेगा 1584 तब जाकर उसे जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। समझ गए? ऐसे ही क्वेश्चन को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें एक रिटेलर है जो अनाउंस करता है कि 30% ऑफ देंगे एयर कंडीशनर पे जिसकी कीमत है 92,000। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर जो है वो 70% कम है मार्क प्राइस से, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ। वह 20% का डिस्काउंट देता है अगर बायर, अच्छा अलग से 20% का डिस्काउंट देता है अगर बायर मेंबरशिप कार्ड दिखाता है। हमें बताना है कि प्रॉफिट ऑफ रिटेलर क्या होगा विथ मेंबरशिप कार्ड इज व्हाट परसेंट प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विदाउट मेंबरशिप कार्ड। मतलब मेंबरशिप कार्ड में जो प्रॉफिट हो रहा है वो बिना मेंबरशिप कार्ड का जो प्रॉफिट है उसका कितना परसेंट है, यही पूछा है। आइए सबसे पहले हमें देखना है कि जो कॉस्ट एंड मार्क वाला सीन, ध्यान दे अगर आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है तो जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 70% कम है, मतलब अगर 10 का सामान आपने मार्क किया है तो उसका एक्चुअल प्राइस मात्र 3 था। इसके बाद आप 30% का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 10 के सामान को 7 में देने की बात करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो मेंबरशिप कार्ड हुआ तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, मतलब 5 का सामान 4 में मिलेगा। आपको ये समझना है ये जो पार्ट है यह है विदाउट कार्ड, आपके पास कार्ड नहीं है तब, और यहां से यहां तक तब जाएंगे ये हो जाएगा आपका विथ कार्ड। विथ कार्ड वालों को अगर, विदाउट कार्ड वालों को अगर हम देखें तो कितना है 10 से 10 चला जाएगा। यहाँ पे 3 का आइटम 7 में बिक रहा है, विथ कार्ड में जाएंगे तो ये भी चला जाएगा और 15 का आइटम कितने में बिचेगा 28 में। हमारा कहना है कॉस्ट प्राइस दोनों जगह तो सेम ही होना चाहिए। यहाँ पे है आपका 15, ये है सेलिंग प्राइस 28, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 3 और सेलिंग प्राइस कितना है 7। सेम करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 35। अब बताओ इधर जो अपने को प्रॉफिट मिल रहा है P1 ये 20 यूनिट का, यहाँ पे जो प्रॉफिट मिल रहा है P2 ये 13 यूनिट का, कितना परसेंट हो गया तो बोलेंगे कि 13 20 का कितना परसेंट है गुना 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा 65%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला देखिए, शॉपकीपर को लॉस हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन का। कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन का जब उसने 20 पेन्स अजय को दिया, यहीं तक आने के बाद हम ये बोलेंगे अगर 20 पेन ये बेचा, यह 20 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर होता। कब? जब ना प्रॉफिट ना लॉस होता। चूंकि इसे लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए। कितने का लॉस हुआ है? 4 के कॉस्ट प्राइस का, ये मिल के आ जाएगा 16 का कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे देखोगे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है 5/4, मतलब 5 का सामान आपने खरीदा है उसको आप 4 में बेचे हैं तो फिर आपको लॉस होना ही है। इसके बाद क्या है कि अगर शॉपकीपर 20 पेन का अच्छा कि अगर शॉपकीपर 20 पेन खरीदा होता 10% कम प्राइस पे एंड वही 20 पेन बेचा होता 25% मोर देन अर्लियर सेलिंग प्राइस, तो बताना है कि नया प्रॉफिट कितना परसेंट का होता। बस कोई बात नहीं, नया जो कॉस्ट प्राइस है और नया जो सेलिंग प्राइस है न्यू करके ये हम कैलकुलेट करते हैं। 5 का सामान है, यह बोल रहा है 10% कम में खरीदा होता तो 9 में खरीदा होता, 9/10 से हमने गुना किया, और ये है आपका 4 बेचा कितने में है 25% ज़्यादा है, मतलब 4 का सामान 5 में गया। आप देखो 5 गुना 10, 9 का सामान 10 में बेचा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 11.1%। जो आंसर निकल के आएगा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसमें है कि 10 रेफ्रिजरेटर एंड 4 मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट प्राइस है 2,10,000 एंड 6 रेफ्रिजरेटर एंड 2 मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट प्राइस है 1,22,000। हमें बताना है कि एक रेफ्रिजरेटर एंड 2 मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ये सिंपल सा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। 10 रेफ्रिजरेटर एंड 4 मोबाइल लोगे तो आपको पड़ेंगे 2,10,000 एंड
6 रेफ्रिजरेटर के साथ अगर आप 2 मोबाइल फ़ोन ले रहे हो तो आपको पड़ेंगे 1,22,000। यही है ना। ऊपर वाले से हम देखेंगे तो 5 रेफ्रिजरेटर एंड 2 मोबाइल का हो जाएगा 1,05,000। हमें पता चल गया कि रेफ्रिजरेटर का कीमत है 17,000 एंड मोबाइल का कीमत कितना है। 17 × 85 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 20, तो आ गया 10,000। अब बताइए आपको चाहिए एक रेफ्रिजरेटर एंड 2 मोबाइल, तो 10 × 20 और 17 मिलके 37,000 में काम हो जाएगा। लिख देते हैं ना यहाँ पर 2 मोबाइल प्लस एक रेफ्रिजरेटर मिलके 37,000। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि मुकेश 2 शर्ट को बेचता है। फर्स्ट शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है सेकेंड शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर एंड फर्स्ट शर्ट को इसने बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, सेकेंड को बेचा है 20% के लॉस पे। तो बताना है कि रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट शर्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड शर्ट क्या होगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आप ऐसे देखिए, हमने कॉस्ट प्राइस लिखा है, सेलिंग प्राइस लिखा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए रखा, एक ऑब्जेक्ट बी रखा। हुआ क्या है, पहले में देखेंगे तो पहले को आपने बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, मतलब 5 के आइटम को 6 में बेचा है। क्वेश्चन में क्या है कि क्या है क्वेश्चन कि जो सेकेंड शर्ट का फर्स्ट शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेकेंड शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेकेंड का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 5, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों क्या है, सेम। हो गया। एंड आपको 20% का लॉस हो रहा है। 20% के लॉस का मतलब है कि आप 5 के आइटम को 4 में बेच रहे हो। अब चूंकि आपको पता है कि सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है तो जो कॉस्ट प्राइस होगा कितना होगा, आंसर आ गया। 5 को हमें 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 25/4 हो गया। अब क्वेश्चन में देखो, हमें फर्स्ट का सेलिंग प्राइस एंड सेकंड का कॉस्ट प्राइस का रेशियो चाहिए। सेलिंग प्राइस ए का कॉस्ट प्राइस बी का कितना हो जाएगा, 24:25। आसानी से आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कि अक्षय के पास 30 आर्टिकल्स है, सबका कॉस्ट प्राइस सेम है। चलो, एंड मार्क प्राइस ऑफ हर एक आर्टिकल जो है 30% अबव, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उसे 30% ज़्यादा मार्क किया इन्होंने। इसने 15 आर्टिकल को बेचा है 20% के डिस्काउंट पे एंड बाकी के 15 को बेचा है 10% के डिस्काउंट पे। अगर ओवरऑल इसे 630 का फायदा हुआ है तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस ईच आर्टिकल का कितना होगा। क्या कोई बड़ी बात है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अब देखो हमें क्या करना है, अगर हमें ये पता चल जाए कि कितना प्रॉफिट है, मतलब कितना परसेंट का प्रॉफिट है, फिर भी हम निकाल लेंगे। या फिर अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाए फिर भी हम कैलकुलेट कर लें, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 15 आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, फिर 20% के डिस्काउंट पे, बाकी 15 को 10% के डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो हम ना नेट डिस्काउंट निकाल लेते हैं। नेट डिस्काउंट कितना है, एक है आपका 15 आइटम, दूसरा भी है 15, तो 1:1 हो गया, 1:1। एंड एक पे आप 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, दूसरे पे 10% का डिस्काउंट दे रहे हो। आपको समझना चाहिए जब इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्काउंट पे अलग अलग बेच रहा है तो नेट डिस्काउंट जो होगा वो दोनों का एवरेज होगा, मतलब कि 15% के डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है। अब सिनारियो समझिए, 30% का क्या था आपके पास, मार्क प्राइस था, मतलब 10 के सामान को आपने 13 में मार्क किया, ठीक। उसके बाद आप 15% का डिस्काउंट दे रहे हो। 15% का डिस्काउंट का मतलब क्या, 20 का आइटम को आप 17 में बेच रहे हो। अब सिनारियो क्या आ गया है, यहाँ से देखेंगे 200 अगर कॉस्ट प्राइस है, 1 मिनट, हाँ, तो जो सेलिंग प्राइस आ रहा है कितना है, 7751, 17×5 = 22। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, बोलेंगे कि 21 यूनिट का। इसी 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 630। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो 200 का वैल्यू कितना हो गया, 6000। लेकिन क्या 6000 या एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, बोलेंगे कि नहीं, चूंकि टोटल प्रॉफिट 630 था तो यहाँ जो 6000 आया है ये है टोटल कॉस्ट प्राइस, ये है टोटल कॉस्ट प्राइस। हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल, तो 6000 को 30 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 200। हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 200। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अच्छा, किसी को शायद यहाँ पे डाउट हो सकता है कि ये कॉस्ट प्राइस एंड
सेलिंग प्राइस कैसे आ गया, आप ये देखिए। चलो इधर लिख देते हैं ना। पहला क्या है कि कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस दिया हुआ है, ये है आपका 10 का आइटम 13 में। फिर आप देखोगे कि मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। मार्क प्राइस कितना है 20 और सेलिंग प्राइस कितना है 17। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस आएगा, मार्क प्राइस चला जाएगा, तो यहाँ जाएगा 200 बटा 221, इसलिए हमने ऐसे लिखा था। 15 नंबर क्वेश्चन अगर देखोगे तो यहाँ पे है कि एक डिजॉनेस्ट डीलर है जो शुगर को 40 पर केजी में बेच रहा है। वो प्रिटेंड क्या कर रहा है कि वो इसे 5 रुपये के लॉस पे बेच रहा है। प्रिटेंड कर रहा है 5 रुपये के लॉस पे बेच रहा है, मतलब यह बताना चाहता है दुनिया को कि हमने 45 में खरीदा है और 40 में बेच रहे हैं। समझ गया? चलिए, लेकिन होता क्या है कि यह बंदा 800 ग्राम चीनी ही देता है और 1 केजी के जगह पे। हमें बताना है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। सबसे पहले ये समझिए, कॉस्ट एंड सेल लेके अगर हम चले तो हुआ क्या है कि 45 में इसने खरीदा है और 40 में बेचा है, लॉस हो रहा है, दुख की बात है। लेकिन अब ग्राहक से 1000 ग्राम के पैसे लेके और मात्र 800 ग्राम ही दे रहा है, घोटाला। 20 से 20 8 25 40 5 9 45। ओवरऑल देखेंगे तो 9 का सामान 10 में बेच रहा है, प्रॉफिट हुआ 1 का। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 1/9 गुना 100 ना, तो 11 1/9%। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है कि एक मैन्युफैक्चरर ने एक आइटम बेचा है होलसेल डीलर को 11% के प्रॉफिट पे। होलसेल डीलर ने सेम आइटम बेचा है रिटेलर को 15% के प्रॉफिट पे। रिटेलर ने बेचा है कस्टमर को 17,045 रुपये में और यह 19% का प्रॉफिट पाया है। हमें बताना है कि मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इंटीजर पार्ट में बताना है। अब देखते हैं यहाँ पे, अभी मैन्युफैक्चरर का कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा 11% का प्रॉफिट, का मतलब हो गया कि 100 के सामान को 111 में बेचा। ये गया है किसके पास, होलसेलर के पास। होलसेलर फिर से 15% का प्रॉफिट, मतलब 20 का सामान कितना में बेच रहा है 23 में बेच रहा है। चलो ठीक है। अब रिटेलर जो है, रिटेलर इस पर 19% का प्रॉफिट ले रहा है, 100 का सामान 119 में बेच रहा है और ये सब मिल के आया है 17045। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो क्या है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, तो इस तरीके से नहीं करेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर आप देखो यहाँ पे 11% है और 19%, इसको हम, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट आंसर देना है, 11 को 10 कर देते, 19 को 20 कर देते, इफेक्टिव में थोड़ा वो डिफरेंस आएगा। जैसे आर इफेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है ये होता है x जोड़ y जोड़ XY/100। अगर हम 19 और 20 का निकाले तो 19 और 11 का निकाले तो मिल के आ जाएगा 30 प्लस 19 ये 20 डिवाइडेड बाई 100। आप देख रहे हो ये वैल्यू आ गया 32.09 करके आया, कोई दिक्कत। लेकिन अगर यही हम आर इफेक्टिव 20 एंड 10 का यूज करते तो 10 प्लस 20 प्लस 200/100 32% आता, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आ रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, 11 एंड 19 का जो आर इफेक्टिव है इसको हम 32% मान के चल रहे हैं। अब ये 32% हो गया, लेकिन पूरा काम खत्म नहीं हुआ है। ये जो 32% एक प्रॉफिट परसेंट 15 बचा हुआ है। आपको ध्यान देना है, सक्सेसिव की जब हम बात करते हैं तो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा इस बात का फर्क नहीं पड़ता है, नेट जो है वो सेम ही रहता है। तो जब हम नेक्स्ट आर इफेक्टिव निकालने जाएंगे तो क्या ये 15 प्लस 32 प्लस 15 दूना 30 और 45 से 3 48/100 इतना आएगा। 32 और 45 मिलके 32 ही है ना, 32 और 15 मिलके कितना होगा 47। हाँ 47 प्लस, तो टोटल 52% ले लेते हैं, 4.8 था, अप्रोक्सीमेट करते ही जा रहे हैं तो 52% हो गया। अब हमें यह समझना है कि 52% प्रॉफिट के बाद जो है 17045 हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है पूरे चेन में 52% का हुआ, तो 152% का वैल्यू अगर है 17045, हमें 1% का चाहिए, कैसे निकाल लेंगे? तो चलो डिवाइड कर लेते हैं जगह बना के 17045। देखिए ये सब डिवीजन में ना टाइम नहीं लेना, आराम से एक ही बार में कर दिया, तो 152 हो गया, बचा कितना 18 ना, तो 184, एक और आएगा 152, तो 11 करके आ रहा है और 11 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही सही होगा, बाकी पूरा करने की ज़रूरत नहीं है।
तो आपने देखा ये जो क्वेश्चन अगर हम एक्चुअल मेथड से जाते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता, तो हमें चीज़ों को अप्रोक्सीमेट करके चलना होगा। ऑप्शन के बीच भी डिफरेंस भी कम से कम 1,000 का है, तो ये अच्छा खासा डिफरेंस है चीज़ों को अप्रोक्सीमेट करने का। क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे तो इसमें है कि आदित्य ने 2 रिस्ट वॉच बेचा है अपने पर्सनल कलेक्शन से। दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या रखा है, इसने सेम रखा है। सेम कितना है, 12,600। पहले वॉच पे इन्हें 26% का फायदा हुआ है, जबकि दूसरे पे ये 10% का लॉस हुआ इनको। तो हमें बताना ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। जब भी ऐसा सिनारियो है, जब सेलिंग प्राइस सेम हो जाए एंड नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमें चाहिए, ऐसे केसेस में जो नेट निकालने का फॉर्मूला एक डायरेक्ट है, इसका आप यूज कर सकते हो। ये होता है 100 इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स एंड वाई क्या है, इंडिविजुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 200 प्लस एक्स प्लस वाई। 200 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये परसेंटेज में आंसर आएगा। तो 26 में से 10 गया 16 आएगा ना, तो ये 1600 हो गया, प्लस 26 गुना 10 होता है 260। 260 को डबल करेंगे 520। चूंकि एक लॉस में था इसलिए यहाँ पे 520 माइनस में आएगा, और ये 216 आ गया। ऊपर आ गया 1080 डिवाइडेड बाई 2165%। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मेन पॉइंट ये है कि ये फॉर्मूला आप भूल जाओगे, क्योंकि इतने सारे चीज़ याद रखते हो, ये याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम के प्रेशर में हम भूल जाए। तो क्या करना है, फिर जो नॉर्मल तरीका हम लोग करते हैं कि 3 का 4 में बेचा है, 5 का 8 में बेचा है, फिर दोनों को हम इक्वल करते हैं सेलिंग प्राइस को। कभी कभी वो लेंदी हो जाता है। एक और जो बहुत ही शानदार तरीका है वो ये है कि मान लेते हैं एक वॉच ए है, इसको हमने 26% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो 126% पे बेचा। दूसरा जो बी है जिसको हमने 10% के लॉस पे बेचा है, मतलब 90% पे बेचा है। ए एंड बी का रेशियो कितना है, देखिए 18/95 आ गया, और 18/7/26 से, मतलब ए एंड बी के ये जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, ध्यान दे, ये है रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये आ गया है 5:7। अब 5 वाले को 26% के प्रॉफिट पे बेचा है आपने, 7 वाले को 10% के लॉस पे बेचा है। तो जो नेट निकालोगे ना दोस्त, यह इसका सिंपली एवरेज हो जाएगा। एक 5 है, एक 7 है यूनिट में, और 5 वाले को 26% के प्रॉफिट पे बेचा है हमने, 7 वाले को 10% के लॉस पे बेचा है। कोई बात ही नहीं है, नेट निकाल लो। 130 में से 70 गया, 60/12 आ गया 5%। ये जो मेथड है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मतलब कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो भूलेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला याद करना है, चांसेज है कि 100 एंड 202 इसमें कभी आप मिसमैच कर दो और घोटाला हो जाए, तो ये चीज़ याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि सुशांत कुछ सामान खरीदता है जिसकी कीमत है 8,000 एंड उसे 10% डिस्काउंट मिलता है। आफ्टर गेटिंग एग्जाम्पशन, बंदे ने 7.5% का और टैक्स भी पे किया है, एंड अच्छा ये चाहता है कि सामान घर पे आ जाए, तो शॉपकीपर 200 का डिलीवरी चार्ज भी चार्ज करता है। तो हमें बताना है कितने पैसे इसे पे करने पड़े। 8,000 का सामान था, 10% का डिस्काउंट मतलब 10 का सामान 9 में, 7.5% ने आपने टैक्स पे किया है। 15% होता है कितना, 5 या 15, 3/20, ये 3/40 है, तो 40 का सामान आपको 15%, हाँ 40 का सामान 43 में पे मिल रहा है आपको, क्योंकि आपने से 7.5% का टैक्स पे किया ना। चलिए, इसके अलावा 200 और, ये भी ठीक, गया 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 गया, और 4 से करेंगे तो 20 बार में, तो 20 9 80 से 180 है, तो 18 54 72 5 77 0, इसमें जब 200 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7940। मतलब बंदे को 7940 पे करना पड़ेगा सामान को घर मंगाने के लिए। 19 नंबर की बात करें, इसमें है कि डिफरेंस जो है सेलिंग प्राइस ऑफ सम एप्पल्स इफ सोल्ड ₹12 पर एप्पल और 9 पर एप्पल, मतलब 12 रुपये में बेचेंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, 9 रुपये में बेचेंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है आपका 870 रुपये। अगर टोटल कॉस्ट प्राइस एप्पल का है आपको 2320, तो हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल क्या होगा अगर प्रॉफिट 25% का चाहिए। घबराने की बात नहीं। एक बात बताओ,
2320 क्या है, बोलेंगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस है। 25% का प्रॉफिट मतलब 4 का सामान है 5 में बेचोगे, ये क्या आ गया टोटल सेलिंग प्राइस। हमें क्या टोटल चाहिए, नहीं, हमें चाहिए एक एप्पल का सेलिंग प्राइस, तो हम n से डिवाइड कर देंगे, n है नंबर ऑफ एप्पल्स। अब नंबर ऑफ एप्पल्स निकलेगा कैसे, तो यहाँ से निकलेगा। 12 एप्पल को हमने बेचा है तो 12n मिलेंगे, 9 रुपये पर एप्पल बेचेंगे तो 9n मिलेंगे। इसके बीच का डिफरेंस कितना है 270, n का वैल्यू कितना आ गया 290, बस खत्म। 2320 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 290 क्या गया 29 एक बार में, 29 एक बार में नहीं, 29 से सीधे 8 बार में चला जाएगा, 4 से 2 बार में, तो पता चल गया 10 रुपये पर एप्पल आपको बेचना होगा। सस्ता ही है 10 रुपये पर एप्पल तो। अगला देखिए, A20 नंबर है, इसमें है कि जोसेफ नाम के एक इंसान ने 2 उलन जैकेट लिया है, एक को 2100 में और एक को 3150 रुपये में, एंड एक को K% के प्रॉफिट पे बेचा है एंड दूसरे को K% के लॉस पे बेचा है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो K का वैल्यू बताना। 2100 के सामान को K% के प्रॉफिट पे बेचने का मतलब है कि 1 + K/100 से मल्टीप्लाई किया, यह इक्वल है 3150 1 - K/100, यही था ना लॉस। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो 3150 में से 21 हो गया तो कितना बचेगा 1050, और यहाँ पे 21 के और 31.5 के, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 100 और 100 को हम पहले निपटा लेते हैं, तो अपने पास बचेगा 100 + K और नीचे बचेगा 100 - K इक्वल टू 315 डिवाइडेड बाई 210 अगर 70 से कटेगा का, नहीं ना, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 35 से 6 बार में और 35 से ये 9 बार में चला गया, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, तो 200 और 300, 2 + 3 5, K का वैल्यू कितना रहा आपका 20, 120 और 80 20 आ गया, तो बस ऑप्शन नंबर 1 आंसर। अगला देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं था ना, ये आपका कॉस्ट प्राइस है और 1 + K/100 1 - K/100, इससे दोनों जगह का सेलिंग प्राइस आ गया। नंबर 21 देखेंगे, इसमें है आपका कि आर्टिकल को 720 रुपये में बेचे हैं तो प्रॉफिट हुआ X% का, अगर 750 में बेचते तो प्रॉफिट होता X + 5% का, तो हम X का वैल्यू बताना। ध्यान से देखिए, ये 720 है, ये है 750, यहाँ पे X% का प्रॉफिट है, ये है X + 5% का प्रॉफिट, तो हम बोल सकते हैं कि इसके बीच का जो गैप है ना 30 रुपीज़, यह 5% के बराबर है। इसका 5% कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का ही परसेंटेज के टर्म में तो हम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं। 1% का वैल्यू, अच्छा तो 100% मतलब हो गया आपका, 100% क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा 20 से गुना किया तो 600, हमें पता चल गया कि 600 इसका क्या है कॉस्ट प्राइस, हो गया 600। अब सेलिंग प्राइस है 720, कितने का प्रॉफिट हुआ है 120 का, एक्स का वैल्यू कितना होगा 5 नहीं 20 ना, 120 बटा 600 गुना 100, यहाँ से पता चल गया कि 20% है, मतलब एक्स का वैल्यू होगा 20, पहले 20% पे बेच रहा था, फिर ये 25% के प्रॉफिट पे बेचा। अगला क्वेश्चन है 22, इसमें है कि 35% गुड्स को 65% के प्रॉफिट पे बेचा है, बाकी को लॉस पे बेचा है, ओवरऑल 12% का लॉस हुआ, तो हमें एक्स का वैल्यू बताना। घबराने की बात नहीं है, देखिए पहले आप ये देखो कि एक है 35% गुड्स, तो बाकी क्या क्या बचेगा 65% गुड्स, चूंकि ये नंबर है तो इसका हम रेशियो ले सकते हैं, 5 × 7 = 35, 5 × 13, 7 वाले को 65% का प्रॉफिट पे बेचा है, बाद वाले को X% के लॉस पे बेचा है, नेट क्या हुआ, नेट हुआ है इसे 12% का लॉस, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेते हैं और एवरेज को 12 के बराबर कर देंगे, 7 × 5 = 35, 42 और 3 = 45, 35 42 3 45, और 13x चूंकि X% का लॉस हुआ है डिवाइडेड बाई, और 13 7 20 ना, तो टोटल 20 हो गया, और ये वैल्यू कितना है -12, तो 240 इधर आके कितना हो जाएगा 695, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65, 695 था ना, तो फिर 4 45, 13 39 और 6 13 × 5 = 65, 53.5%
अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगा और अब गलती इससे रिलेटेड आप कोई भी नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे 23, तो इसमें है कि कितना केजी सॉल्ट जिसका कीमत है 28 पर केजी, इसको मिक्स किया जाए 6.6 केजी ऑफ सॉल्ट जिसका कीमत है 16 पर केजी, ताकि जो सेलिंग प्राइस है 29.9 इतना में बेचने पे हमें 15% का प्रॉफिट। आप ये समझो, जब आप दो डिफरेंट मिक्सचर को किसी पार्टिकुलर रेशियो में मिक्स करोगे तो जो मिक्सचर आएगा उसका एक कॉस्ट प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? तो एवरेज से निकाल लेंगे। अब कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस से ही इक्वल कर लेना। यहाँ पे 29.9 सेलिंग प्राइस है, 15% प्रॉफिट मिलने के बाद तो हमें बोल सकते हैं 15% प्रॉफिट का मतलब होता है 20 का आइटम 23 में बिक रहा है, इसी 23 की वैल्यू है 29.9, कितना से गुना करना पड़ेगा 1.6, यहाँ 1.6, अच्छा 1.6 होगा ना, 1.3 होगा, माफ कीजिए 1.3, तो यहाँ से आ जाएगा 26, मतलब मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हो गया 26। अब इजी हो गया, एलिगेशन का यूज कर लेते। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है 26 और मिलाया है आपने एक 28 रुपये पर केजी वाला, एक आपने मिलाया है 16 रुपये पर केजी वाला, तो किस रेशियो में मिलाया होगा? यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 2, 5:1 के रेशियो में मिलाया होगा आपने। इस 1 की वैल्यू है 6.6 केजी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 केजी, मतलब कि 28 रुपये वाला 33 केजी को हमने 16 रुपये वाला 6.6 केजी के साथ मिलाया, तब जाके 15% का प्रॉफिट होगा जब मिक्सचर को आप 29.9 रुपीज़ में बेचेंगे। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बहुत दिक्कत तो लेकर आता है बच्चों के लिए। इसमें है कि एक आर्टिकल को हमने बेचा है सर्टेन प्राइस, तो प्राइस कितना है पता नहीं, अगर हम फिर से उसको बेचे उस सर्टेन प्राइस के 1/3 पे, तब आपको लॉस होगा 1/3 का। हमें बताना है कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा जब आप ऑब्जेक्ट को बेचोगे 60% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। आइए देखिए, तो हुआ क्या है कि कॉस्ट एंड सेल को अगर हम लेके चले तो 33, अच्छा कॉस्ट एंड सेल सबसे पहले हमें ये देख लेना है कौन जो है कॉस्ट एंड सेल का रिलेशन देगा, लॉस वाला पार्ट देगा। 33 होल 1/3% का लॉस, मतलब 3 के आइटम को आप 2 में बेच रहे हो, लेकिन क्या ये 2 ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है? बोला कि नहीं, अरे ओरिजिनल वाला तो इसके 3 गुने से आएगा, मतलब ओरिजिनल वाले का 1/3 2 है, तो ओरिजिनल वाला हो गया 6। नाउ अब आप सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो देखो, क्वेश्चन में बोला है कि कॉस्ट प्राइस को चेंज नहीं करेंगे तो 3 ही है, सेलिंग प्राइस 60% हो जाएगा, 60% का मतलब होता है 3/5वां हिस्सा। अब क्या हो गया 3 गया, मतलब 6 में बेचेंगे 5 के आइटम को, तो जो प्रॉफिट 1 यूनिट का हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितने का हो जाएगा 20% का, तो इस केस में इन्हें प्रॉफिट होगा 20% का, और 20% प्रॉफिट भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, टोटल 46 क्वेश्चन थे, तो 25वां ये है, अब 21 क्वेश्चन और आएंगे। सुजाता 25 आर्टिकल बेचती है 1250 रुपये में और इनको लॉस होता है 10% का। अब यह कितना आर्टिकल बेचेंगी और 2600 में ताकि इनको प्रॉफिट हो 17% का। इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो शुरुआत में हमें लगता था अरे करे तो करे क्या, फिर हमने बहुत सारा देखा तो कुछ ट्रिक व्रिक भी बोले थे, अरे इस क्वेश्चन में इससे इसको डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर बार बार हम भूल जाते थे कि किसको किससे डिवाइड किया था तो क्या आंसर आया था। अभी ऐसा समस्या की बात नहीं है। एक बात बताइए, इस पूरे सिनेरियो में क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगा? हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल कांस्टेंट है, लेकिन हाँ बिल्कुल है। चलो काम कर लेते हैं। अब 1250 रुपये में आपने बेचा है तो आपको लॉस हुआ है 10% का, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया होगा 1250, 10% का लॉस मतलब 10/9। अच्छा 10/9 से गुना करके हमने सेलिंग प्राइस निकाला है, समझ गया ना? सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस निकाला है, क्योंकि 1250 रुपये था सेलिंग प्राइस। आप ही समझिए, कॉस्ट प्राइस 9/10 से गुना करके सेलिंग प्राइस आएगा 1250, तो इसलिए 10/9 से गुना किया। ये तो 25 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल, तो हमने 25 से डिवाइड किया। ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल। अब दूसरे साइड आते हैं। दूसरे साइड अगर आप 2600 में बेचते हो तो आपको 17% का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100/117 से डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ये है कितना
अब ये जो आया है ये आया है आपका कॉस्ट प्राइस। कितने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आया है, बोले कि यही तो निकालना है। मान लेते हैं एन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आया है, जब हम एन से डिवाइड कर देंगे तब ये जो पूरा का पूरा सिनारियो है ये आ गया है आपका कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल। क्या दोनों जगह कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल है तो दोनों इक्वल होगा। अब मार्कआउट कर लीजिए आप, गया 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 25, अच्छा चलो ठीक है, 1 मिनट, 125/9 गुना 25 और इधर आ गया आपका 26 गुना 100/117 गुना n। 13 9 17 से दूना 26, 25 5 से करेंगे तो 20 बार में n का वैल्यू आ गया 40। सो 40 आर्टिकल्स बेचेंगे। अब भले ही हमने आपको समझाया तो ये चीज़ आपको लिखने में टाइम लगा, लेकिन जब एक्चुअली आप ये क्वेश्चन करोगे दन 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 आराम से एक ही लाइन में लिख लेंगे। सोचने की जरूरत भी नहीं है किससे किसको डिवाइड करना है, कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल इक्वल होगा तो होगा, काम खत्म। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी है 1200, सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी है आपका है 1390। ओके, प्रॉफिट 10% का एंड 20% का है ए एंड बी पे। तो हमें बताना है कि ए एंड बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है। क्या इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया है। जब आप पॉपुलेशन वाला सीन देखते होगे तो बोलता होगा कि एक सिटी का पॉपुलेशन कुछ है, बढ़ के इतना हो गया, महिलाओं में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, पुरुषों में 20% का इंक्रीमेंट। तो महिलाओं एंड पुरुषों के पहले का जो क्या बोलते हैं पॉपुलेशन था उसका रेशियो क्या होगा, वही क्वेश्चन तो है। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस है ए प्लस बी, ये हो गया है 1200। सेलिंग प्राइस टोटल कितना है, बोलेंगे कि 1390 रुपये। ध्यान दें, अगर हम आपसे पूछे टोटल प्रॉफिट कितना है तो 190 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ से आगे ए एंड बी, ए को 10% का प्रॉफिट में बेचा है हमने, बी को 20%, तो हम 10 + 10 लेके चल रहे हैं। अगर दोनों के 10 पे ही बेचते तो प्रॉफिट होता है 120 का, एक्चुअल प्रॉफिट है 190 का। तो जो डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 70 का, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि बी को आपने 20% पे बेचना है, कैलकुलेशन में आपने 10% कंसिडर किया। तो ये जो 10% है इसी का वैल्यू कितना है 70, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोले कि 700 हो गया है बी का कॉस्ट प्राइस। ए का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 500। रेशियो आपको निकालना है, आ जाएगा 5:7। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पाए। 27 नंबर अगर देखेंगे तो 27 नंबर में है कि एक शॉपकीपर कुछ परसेंट प्रॉफिट कमाता है एज वेल एज लॉस। अच्छा, सेम परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस है जब वो सिमिलर पीसेज ऑफ फर्नीचर जैसे ही हमने देखा हम बोलेंगे कि ओ कॉस्ट प्राइस दोनों फर्नीचर का क्या होगा, सेम होगा। वो 18,000 एंड 10,000 में बेचता है, तो हमें बताना है कि कितना में बेचेगा कि प्रॉफिट इससे होगा 50% का। आंसर है 21,000। अब बोलोगे कि कैसे, अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस है आपका कितना सेम एंड एक को इसने बेचा है, आप ऐसे समझो ये है कॉस्ट प्राइस, एक को बेचा है 18,000 रुपये, तो प्रॉफिट हुआ है X% का, दूसरे को बेचा है 10,000 रुपये, तो लॉस हुआ है X% का। मतलब ये दोनों गैप बराबर है, दोनों गैप बराबर है तो कॉस्ट प्राइस सेम बीच में रहेगा। कितना आ गया 18 एंड 10, 28/2 14, तो 14,000 जो है आपका क्या होगा कॉस्ट प्राइस। 14,000 कॉस्ट प्राइस है, 50% का प्रॉफिट भी बेचना है तो सेलिंग प्राइस 21,000 होगा। इसलिए हमने बोला कि आंसर क्या होगा 21,000। हमें क्या समझना है कि जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, मान लीजिए 3 या 4 आर्टिकल है, सबका कॉस्ट प्राइस सेम है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो जो भी इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस है उसका सिंपल एवरेज कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा। और कैसे आएगा इसके लिए हम पहले आपको बता चुके हैं, और यहाँ पे भी आपने सिंपली ये देखा कि 18,000 एंड 10,000 का अगर हम एवरेज निकालते तो 14,000 ही आता, और इसको आप 1-2 से ज़्यादा आर्टिकल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें है कि शॉपकीपर को 400% का प्रॉफिट हुआ है ट्रांजेक्शन में। अगर कॉस्ट प्राइस को 100% से इंक्रीज करे, सेलिंग प्राइस में चेंज किया नहीं, तब रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस बताना है। अब आपको ये नहीं समझना है कि न्यू सेलिंग प्राइस या ओल्ड सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस में तो चेंज हुआ ही नहीं है। अब आगे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस लेके चलते हैं। 400% का प्रॉफिट है, मतलब एक के सामान को आप 5 में बेच रहे हो। अब जो कॉस्ट प्राइस नया वाला है ये तो 1 से बढ़ के 2 हो गया, सेलिंग प्राइस सेम है, तो जो प्रॉफिट आपको मिला है वो कितने का मिला है अब 3 का।
तो जो रेशियो चाहिए प्रॉफिट का एंड सेलिंग प्राइस का आएगा 3:5, ऑप्शन नंबर सी। 29 में क्या है कि पारीख ने एक पेन को बेचा है 11 रुपए के प्रॉफिट। अच्छी बात है, उन्होंने जो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है और ये निकला है 25%। तो हमें बताना है कि पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखिए, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो कोई बेस वैल्यू होना चाहिए। सामान्यतः जो प्रॉफिट निकालते हैं उसमें बेस वैल्यू होता है कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहाँ पे बेस वैल्यू दिया है सेलिंग प्राइस। और 25% की बात करें तो ये वैल्यू होता है 1/4। बेस का मतलब नीचे, तो नीचे क्या है, सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया प्रॉफिट। अब ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस। अब 4 रुपए में आपने बेचे हैं, आपको प्रॉफिट हो गया 1 यूनिट का, मतलब जो कॉस्ट प्राइस था वो 3 यूनिट का ही था। क्वेश्चन में बोला है कि 1 का प्रॉफिट कहाँ हुआ है, प्रॉफिट तो 11 का हुआ है। तो हम बोलेंगे कि तो कॉस्ट प्राइस 3 कहाँ है, कॉस्ट प्राइस तो 3 × 11 33 है। इसलिए आंसर क्या आएगा 33, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 30, इसमें है कि 20% ऑफ गुड्स को बेचा है 50% के प्रॉफिट, 40% को बेचा है 20% के लॉस पे, फिर 20% को बेचा है 5% के लॉस पे, एंड बाकी को 9% नो लॉस के पे बेचा है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब हुआ 0। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताना है। अगेन एवरेज से निकल जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 नहीं 40 हो जाएगा, 40, एंड इसके बाद क्या आएगा, फिर से 20 आएगा, तो 80 हो गया। लास्ट वाला भी 20 ही बचेगा। ये रेशियो है, क्योंकि नंबर्स की हम बात करें तो रेशियो का आप फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। पहले को 50% के प्रॉफिट पे, सेकंड को 20% के लॉस पे, थर्ड को 5% के लॉस पे, एंड बाद वाले को बिना प्रॉफिट बिना लॉस। जब हम नेट निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, 50 - 40, अच्छा ये भी लॉस था ना, -5 / 5 आ गया 1%। प्रॉफिट में है, मतलब प्लस में है, इसलिए क्या होगा प्रॉफिट। और हमसे प्रॉफिट परसेंट ही पूछा था, तो नेट आंसर आ जाएगा 1% प्रॉफिट का। ये जो 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि 2 आर्टिकल को बेचा है हमने 2400 में। अगेन देखिए, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेम हो गया है। शॉपकीपर को नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है पूरे ट्रांजेक्शन में, ठीक है। अगर वन ऑफ द 2 आर्टिकल्स को हमने बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, तो बताना है कि व्हाट वाज द लॉस इनकर्ड ऑन अदर आर्टिकल। दूसरे आर्टिकल में कितना का लॉस हुआ है, हमें ये बताना है। यहाँ पे जो पॉइंट हम समझेंगे कि दोनों को कितने में बेचा है, ये 2400 रुपये में बेचा। चलो कैसे कर लेंगे, एक तो बहुत ही आसान सा तरीका होगा। अगर दोनों को 2400 में बेचा है और पहले पे 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 5 का सामान कितने में बिका, पहले केस में 6 में, 6 का वैल्यू 2400 है। तो जो प्रॉफिट हुआ है ये 1 यूनिट का हुआ है, ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। अब जब 400 प्रॉफिट हुआ है तो दूसरे केस में 400 का लॉस होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल होना चाहिए। 2400 तो सेलिंग प्राइस है ना, लॉस हुआ है 400 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2800। हमें निकालना क्या है, अच्छा हमें निकालना है कितने का, मिनट, हमें निकालना है हाँ दूसरे पे कितने का लॉस हुआ। तो देखिए 400 का ही लॉस होगा, 400 का लॉस होगा तभी तो ब्रेक इवन आएगा, जितना का प्रॉफिट उतना का लॉस, तभी ब्रेक इवन आए। तो लॉस भी कितने का होगा 400 का, और ये सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई समस्या है ही नहीं। अच्छा सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस अगर पूछता दूसरे आर्टिकल का तो कितना हो जाता 2800, और दूसरे आर्टिकल में अगर मान लीजिए लॉस का परसेंटेज पूछता तो हम बोलते 400 का लॉस हुआ है, 2800 पे गुना का 100 कर लो, 2 0 से 2 0, बाकी आ जाएगा 4 7 28, और 4 से 100 बार में 100/7 जिसे बोल सकते हैं 14 7 98 और 7 दूना 14, 6 7 56, 14.28% ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट आपका क्लियर है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसमें है कि पी ने क्यू को बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, क्यू ने आर को बेचा 25% के लॉस पे, आर ने टी को बेचा 50% के प्रॉफिट पे। अगर पी ने आइटम को 100 में खरीदा था तो आर कितने, टी कितने में खरीदेगा। चलो पी ने 100 में खरीदा था, 20% का प्रॉफिट मतलब 5 का सामान 6 में दिए। फिर क्यू ने आर को लॉस में बेचा, कितना 25% का, मतलब 4 का सामान 3 में बेचा। फिर आर ने 50% का प्रॉफिट मतलब 2 का सामान 3 में किसको चिपका दिया, टी को।
देख लेते। फिर पंचों का 2 तिहाई 6, पंचों का 20, 2500, 3 के 9 27, 25 135, तो 135 में जाके टी कर देगा। अच्छा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि आर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि ए बेचा है 15% के प्रॉफिट पे 1495 रुपये में। फिर उसने दूसरा आर्टिकल खरीदा जिसका कॉस्ट प्राइस सेम है पहले के कॉस्ट प्राइस का, एंड इसको इसने बेचा है 10% के प्रॉफिट पे, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा। अब आप ऐसे समझो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस एक्स है, दूसरा भी एक्स है, पहले को 10% के प्रॉफिट में बेचा, 10 नहीं 15%, 15% के प्रॉफिट में बेचा है, दूसरे को 10% के प्रॉफिट में बेच दिया। चूंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो हम नेट प्रॉफिट अगर आपसे पूछे नेट प्रॉफिट, तो आप बोल दोगे ना कि एक्स का 25% होगा नेट प्रॉफिट, मतलब एक्स बटा 4। तो मेन बात है कि हमें क्या करना है कि 25% का वैल्यू कितना होगा ये कैलकुलेट करना। हालांकि 15% प्रॉफिट में बेचने पे या 1495 में बिक रहा है। 15% का प्रॉफिट का मतलब 115%, क्योंकि 100% तो कॉस्ट प्राइस हो गया, 15% प्रॉफिट, 115% हो गया सेलिंग प्राइस। 1495, 23 25 115, या फिर हम डायरेक्टली कर सकते हैं 115 से डिवाइड कर देते ना। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक बार में 115 आ गया, तो बचेगा कितना 34 ना, तो 3 बार में। तो हमें निकालना कितना है भैया 25%। 25% कितना होगा, 25 या 75, 25 और 7 32, 325। तो 325 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट इसे होना है। 34 नंबर अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ क्या है कि कॉस्ट प्राइस आर्टिकल ए का एंड आर्टिकल बी का है 1200 एंड 1600, दोनों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस दे दिया है। सेलिंग प्राइस आर्टिकल ए का है 1380 रुपये, टोटल प्रॉफिट दोनों आर्टिकल को बेचने के बाद है 2500 का। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंट आर्टिकल बी का क्या होगा। इस क्वेश्चन में हम ये कर सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहले ये कैलकुलेट कर लो। टोटल प्रॉफिट तो 16 और 12 2800 टोटल कॉस्ट प्राइस है, इसका 25% मतलब 1/4, मतलब कि 700 रुपये जो प्रॉफिट है वो टोटल हो रहा है। प्रॉफिट फॉर ए से कितना का प्रॉफिट हुआ, 1200 का खरीद के आपने 1380 में बेचा है, तो 180 रुपये में। तो प्रॉफिट फॉर बी का कितना होगा, मतलब कि 700 में से बाकी जो बच गया, जैसे 520 रुपये बी को प्रॉफिट हो गया। अभी यही हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है बी का। तो 520 का प्रॉफिट कितने पे हुआ है, 1600 पे, गुना का कितना है 100, 2020, 4 चौका 16 और 4 से 13 बार में ना, 130 को 4 से करेंगे तो कितना है, 4 तिहाई 12, 1 13 4 दूना 8.5, 32.5% का प्रॉफिट हुआ। तो आप चीज़ों को आराम से ऐसे सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। आगे चलिए, अगर हम 35 नंबर को देखें, क्या है 35 में, इसमें है कि एक आर्टिकल को हमने 6500 मतलब 6500 में बेचा है, प्रॉफिट हुआ है 4% का। दूसरा आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस है 3750, यानी इसको हमने 4% के लॉस पे बेचा है, ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो। अच्छा क्वेश्चन है। हम आपको बता चुके हैं कि जब भी हमें ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबका पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे एंड एवरेज निकाल देंगे। तो क्या करना है, ये जो 6500 है यह 4% प्रॉफिट के बाद का सेलिंग प्राइस है। 4% का मतलब था 25 का आइटम आपने बेचा है 26 में, ये 26 का जो वैल्यू है ये है 6500, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 26 दूना 52, 250 से। तो यहाँ पे 250 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको पता चलेगा 6250, एक का कॉस्ट प्राइस आ गया है 6250। अब देखो, एक पे 4% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 4% का लॉस है। 6250 है कॉस्ट प्राइस, दूसरे का है 3750, गया गया 25 बार में, और ये आपका आएगा 17 बार में ना, 25 एक बार में, सॉरी 15 बार में, 17 बार में नहीं। तो 5 3 15 50 है 25, 5:3 आ गया। अब जबकि ये 5:3 है तो एवरेज निकाल लेंगे, कितना हो गया, 20 में से 12 गया 8 बट्टा 8 1, तो नेट जो है आपका 1% का प्रॉफिट होगा।
या 1% का गेन हो। तो देख रहे हैं ये जो कॉस्ट प्राइस के साथ जो हम एवरेज निकाल रहे हैं ये कितना ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। इसी सिलसिले में 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि एक इंसान ने 3 आर्टिकल खरीदा है, सबका कीमत है 3000, यानी एक को 10%, दूसरे को 5%, फिर 15% के लॉस पे बेचा। अच्छा, 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट, 15% लॉस, ओवरऑल कितना इसने कमाया है। तो हम आपको बता चुके हैं कि जब भी कॉस्ट प्राइस सेम हो तो नेट निकालने के लिए आप जो इंडिविजुअल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज है उसका आप एवरेज निकाल लो। 3 था तो 3 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0। 0 का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है ये। अगला देखिए, ये है 37। 37 में है कि 2 आर्टिकल है, इन दोनों को आपने 9720 में बेचा है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे आपको 8% का गेन मिला है, दूसरे पे 10% का लॉस मिला है। हमें बताना है कि ओवरऑल गेन या लॉस कितना होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को एक दो तरीके से तो कम से कम करते हैं, 2 तरीके से। पहले में बोला है कि देखो 9720 में आपने बेचा है, आपको 8% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 100 रुपये का सामान आप 108 में बेचे हो, और इसी 108 की वैल्यू 9720 है तो हमने 90 से मल्टीप्लाई किया है। और हमें बताना है क्या ओवरऑल प्रॉफिट लॉस ना। हाँ, तो यहाँ पे 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, 8 यूनिट का, 8 यूनिट का वैल्यू होगा 720 पहले केस में क्या है प्रॉफिट। दूसरे केस में चूंकि आप 10% के लॉस पे बेच रहे हो, मतलब 100 का सामान आप किस में बेच रहे हो, 90 में, और इसी 90 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देख लो 9720, मतलब कि 108 से आपने मल्टीप्लाई किया। ये जो 10 का डिफरेंस आ रहा था इसका वैल्यू कितना है 1080। ये जो 1080 है ये क्या है आपका लॉस। अब एक में प्रॉफिट है एक में लॉस है, तो नेट क्या होगा दोनों का, 360 का क्या होगा लॉस, बस 360 का लॉस हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका चूंकि हमने आपको बताया है कि जब भी सेलिंग प्राइस सेम है तो हम ये कर सकते हैं कि एक को ए माना, इस पे 8% का प्रॉफिट 108, ये मेथड 2, ये बराबर है दूसरा जो बी है इस पे 10% का लॉस मतलब कि 90। ए एंड बी का रेशियो कितना आ गया 5/6, समझ गए, बोल के ठीक है 5/6 आ गया है ए एंड बी का। और अच्छा ध्यान दे, ए एंड बी का ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। हमें बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना है। क्या करने वाले हैं, चूंकि ए को इसने 8% के प्रॉफिट पे बेचा था एंड बी को 10% के लॉस पे बेचा, तो नेट कैसे निकालेंगे। ये 5 है, ये 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -10 है, नेट निकाल लो 40 और 60 तो 20, -20 डिवाइडेड बाई 11, जिसे हम बोल सकते हैं 1/55। अब 1/55 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझिए, ये इधर आ गया, हाँ ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, मतलब 55 का कॉस्ट प्राइस में नेट सेलिंग प्राइस आ रहा है 54 रुपये, क्योंकि आपको लॉस कितने का हुआ 1 रुपये का है, 1 यूनिट का, यही ना। ये जो 54 है इसका वैल्यू कितना है 9720, बोले कि नहीं 9720 करके 2 आया है ना, इंटू 2, समझ गए। अब एक कितनी बार में जाएगा देखेंगे तो 18 तिया 54, 18 तिया 54 और 18 95, 18 72, 540 और 180 बार में देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 360। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को ऊपर वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का और तरीका हो सकता है, जो नॉर्मल तरीके हैं कि 8% का प्रॉफिट है तो 8% का वैल्यू कितना होगा 4 दूना 8, 4 25, 25 का सामान 27 में, 10% का लॉस है तो 10 का सामान 9 में, फिर हम क्या करेंगे दोनों को इक्वल कर देंगे, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। 48 नंबर देखिए, इसमें है कि एक पर्सन एक आर्टिकल को 12% के प्रॉफिट में बेचता है, अगर वो 12% कम में खरीदा होता है 9 रुपये कम में बेचता तो उससे 27% का प्रॉफिट होता। हमें बताना है कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना है। कोई बड़ी बात नहीं, 100 रुपये मान लीजिए आपका है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, आपने इनिशियली 12% के प्रॉफिट में बेचा है तो आपका सेलिंग प्राइस होगा 112। लेकिन काम यहीं पे खत्म नहीं होता, अब ये बोल रहा है कि आप 12% कम में खरीदो, तो जो नया कॉस्ट प्राइस है ना सीपी न्यू, हाँ ये होगा 88 और आपको अब 27% का प्रॉफिट मिलेगा। देखिए पहली बार हम सोचते थे अच्छा 9 रुपये कम करना है ना,
112 में से 9 करके 103 कर दो। लेकिन भैया 112 यूनिट है, ये जो 9 रुपये है ये आपका वैल्यू है, यूनिट में से वैल्यू का आप डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते। अगर आप एक्स का यूज करते हैं तो एक्स का यूज करके हम यूनिट को वैल्यू में बदल देते हैं, तब हम जाके 9 को माइनस कर पाएंगे। खैर, चूंकि आपको 27% का प्रॉफिट हो रहा है प्लस 27%, मतलब यहाँ जो सेलिंग प्राइस आएगा वह 127% आएगा 88 का, मतलब 127 को 88 से गुना करना पड़ेगा। कितना आएगा? 56 और 12 8 96 और 5 101 6101, यहाँ से आ जाएगा 111.76 111.76। ये हो गया है न्यू एसपी, और पुराने और नए एसपी के बीच का डिफरेंस आया 0.24। इसी 0.24 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 9, तो हमें निकालना होगा कितना? 100 का वैल्यू। तो एक का वैल्यू कितना आ गया है? 900/24। तो 24 चौके 96, 24 तिया 72, बचेगा कितना? 18, नहीं 24 से एक बार में तो नहीं कटेगा, लेकिन 12 पर 7 12 6 72 बरसत 84, हाँ 12 दूना 24 बरसत 84 और 6 12 25 7 75/2 आ गया। तो 100 का वैल्यू कितना आएगा? 50 से गुना करेंगे तो 0, 50 25 35 2 37 3750 आ रहा है ना। तो ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस था वो था 3750। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बोलेगा तो क्या करेंगे? इसमें हम 12% प्रॉफिट ऐड कर देंगे। समझ गए? नया कॉस्ट प्राइस बोला तो 88 का वैल्यू निकालना है, नया सेलिंग प्राइस बोला तो 111.76 का वैल्यू निकाल लेना। अब 39 में है कि सुषमा जो है वो 6 टेबल एंड 12 चेयर खरीदती हैं 12,000 में, एंड उन्होंने टेबल को 15% के प्रॉफिट पे बेचा है, चेयर को 10% के लॉस पे बेचा। टोटल गेन इनका था 300 का। तो हमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ टेबल क्या है। मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल, तो हर एक टेबल का कॉस्ट चाहिए, 6 टेबल का, 6 टेबल और 12 चेयर का वैल्यू है, अच्छा प्लस ना 12,000। हम एक बोल सकते हैं एक टेबल है 2 चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है कितना हो गया? 2,000। वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। इन्होंने बोला है कि टेबल को 15% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो टेबल इंटू 15/100 आ रहा होता, लेकिन ये तो एक टेबल है। चूंकि ओवरऑल इनको गेन हुआ है 300 का, टोटल टेबल कितने थे? 6, इसलिए हम 15 छक्का 90 लिख लेंगे। सो 90/100। एंड चेयर को लॉस पे बेचा है 10% का, कितना चेयर है? 12, 120C/100, एंड ये वैल्यू निकल के आ रहा है 300। गया 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 गया। आप देख रहे हो 90 माइनस 12C का वैल्यू कितना है? 12C ये आ रहा है 3000 ना, तो 3123, 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 माइनस 3 चौका 12, ये आ गया 1000। अब जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे? ऊपर को 2 से गुना करके ऐड कर देते हैं, तो 5T आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगा 5000। तो टेबल का वैल्यू कितना आ गया? 1000। एंड चेयर तो निकालना नहीं है, एक मिनट, टेबल का वैल्यू 1000 कैसे आ गया? 5 और 5, तो टेबल का वैल्यू 1000। ओ हाँ, एंड चेयर का वैल्यू आ जाएगा 500। हमें चाहिए टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल, 6 टेबल था तो 6000 आंसर आ गया। ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 40। अब हम लोग एंड के करीब पहुंच रहे हैं। टोटल 46 क्वेश्चन थे। अभी ने सोचा है, अभी ने बाई किया 624 में 2 आर्टिकल, एक को 14% के लॉस पे बेचा, दूसरे को 14% के प्रॉफिट पे बेचा। सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का सेम था, तो हमें बताया डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस क्या होगा। डिफरेंट बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, हमें बोलेंगे एक को 14% के प्रॉफिट पे बेचा तो 114, दूसरे को 14% के लॉस पे बेचा है, मतलब कि 86। ए एंड बी दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया? 86/114, जिसे हम बोल सकते हैं 43/57। अब हमें पता चल गया कि दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है। क्वेश्चन में जैसा बोला है कि 2 आर्टिकल्स को इन्होंने खरीदा है 624 रुपये, मतलब इन दोनों का जो सम है ये आ गया है 100, और इसी 100 की वैल्यू कितने हैं? 624। एक का वैल्यू होगा 6.24। हमें चाहिए डिफरेंस का वैल्यू,
डिफरेंस कितने का है, 14 का ना। ए वैल्यू का 14 चौके 56, 28 और 5 33, 84 और 3 87, 87.36 आ रहा है, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बेहद ही आसानी से हो गया, ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। अब 41 नंबर, इसमें है कि मार्क प्राइस एक आर्टिकल का है आपका 315 रुपये, इसको आपने बेचा है 288 रुपये में, लॉस है 4% का। तो हमें बताना है कि देन बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस इज द आर्टिकल मार्क्ड। कोई बात नहीं, हम मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो ले लेते हैं। मार्क प्राइस कितना है 315, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 288 तो है आपका सेलिंग प्राइस, 4% का लॉस, मतलब 25 के सामान को बेचना पड़ा 24 में। इसको जब हम 25/24 से गुना करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 24 एक बार में, फिर 2 बार में, 25 नहीं, 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, 63, आ गया आपका 21/20। तो कितना परसेंट का मार्कअप है, 1/20 मतलब 5% का मार्कअप, ऑप्शन नंबर 1। 42 नंबर में है कि एक पर्सन ने एक आर्टिकल को बेचा है 15% के लॉस पे, अगर वह 30.60 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता तो 9% मिल जाता फ़ायदा, तो 10% के फ़ायदे के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, ये भी सही है। अब देखिए, ये है आपका कॉस्ट प्राइस। इनिशियली ये बंदा 15% के लॉस पे बेच रहा था, तो कुछ यहाँ पे होगा सेलिंग प्राइस, बाद में नहीं से 9% का प्रॉफिट हो गया। तब जब यहाँ से यहाँ तक हम अमाउंट के बीच का गैप देखेंगे तो 30.6 है, एंड एक्चुअली में हम परसेंटेज में देखें तो कॉस्ट प्राइस का जो 24% है यह 30.6 के बराबर है। 6%, 6 चौका 24, 4% किसके बराबर होगा, 6 × 5 = 30, 5.1 के बराबर होगा। एक ही 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो 110 का वैल्यू चाहिए आप 110%, ये कितना आ जाएगा, 11, 1 मिनट, 0 से चला जाएगा, 11 एक बार में, 55 और 1 56, 565/4 ये आ गया, और 14 चौका 56, 140, 1 मिनट, 11 था यहाँ पे, 561 होगा, 140.25 आ गया। तो जो आंसर आएगा होगा ऑप्शन नंबर ए। 3 देखते हैं, इसमें है कि ए ने 38 kg राइस खरीदा है 54.5 के हिसाब से, 45 kg राइस करता है 62 के हिसाब से, 55 करता है 48 के हिसाब से, मिक्सचर को इन्होंने 65 में बेचा है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा, कैलकुलेटिव तो थोड़ा लग रहा है डेटा से। तो ऐसा सीन है कि एक है आपका 54.5 पर केजी वाला, एक है आपका 62 पर केजी वाला, एक है आपका 48 पर केजी वाला। कितना कितना बेचा है, लास्ट में है आपका 55 kg एंड इधर है आपका 45 kg एंड यहाँ पे है आपका 38 kg। समझ गए। अब हमें इसका निकालना होगा एवरेज। देखिए ओवरऑल एवरेज डायरेक्टली निकालने में तो दिक्कत आ रहा है क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, तो हम लास्ट के 2 का अगर निकालें तो 5 × 9 = 45, 5 × 11 = 20। अब यहाँ से जब एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, 9 दूना 18, 54 और 1 55, 558 प्लस 88, 44 और 8 52। देखिए इसको हम डेविएशन से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 और 9 20, कितना आ गया, 8 8 16, 5 2 7 1 8 और 5 5 10, यही होगा ना, बटा 20, तो 54.3 आ गया। अब अपने पास 3 है कि एक है 54.5 पर केजी, एक है 54.3 पर केजी। 54.3 वाला कितना है, दोनों मिला के 100 केजी, और इसका कितना है 38 केजी। यहाँ से जब एवरेज हम निकालेंगे, क्या आप मानने को तैयार हो, एवरेज जो है 54.3 के पास आना चाहिए, मिड में तो नहीं आएगा। मिड में आने के लिए दोनों जगह होना चाहिए था 38 केजी। 38 से 100 बहुत ज़्यादा है, तो एवरेज को हम अप्रॉक्सीमेटली 54.3 लेके चल सकते हैं। अब देखो एवरेज मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ गया, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हो गया 54.3 एंड सेलिंग प्राइस हो गया आपका 65। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, प्रॉफिट कितने का हो गया, 10.7 का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ए 54.3 डिवाइडेड बाई, नहीं 10.7 में, 10.7 डिवाइडेड बाई 54.3 इंटू 100, 10.7 का अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो गया, 5 गुना है, बेसिकली 5 गुना है। हाँ ठीक,
और 5 गुना है तो 20, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास आना चाहिए। तो 20% के आसपास का जो प्रॉफिट है वो ऑप्शन नंबर सी में है, यही सही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये जो लास्ट वाला एवरेज निकाला है, एक्चुअल एवरेज नहीं निकाला, अप्रोक्सीमेट करके चीज़ों को सॉल्व किया है। आप भी अप्रोक्सीमेशन थोड़ा थोड़ा कीजिए। 44 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे है कि 3 पार्टनर ABC, प्रॉफिट एंड लॉस का इनका जो रेशियो है ये है आपका 3:4:7, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग 30% टैक्स है आपका 110,166। हमें बताना है बी का शेयर आफ्टर टैक्स कितना होगा। मेरा ये कहना है कि ABC इन्होंने जो प्रॉफिट का रेशियो रखा है 3:4:7, ये टैक्स देने के पहले भी डिस्ट्रीब्यूट करते तो इसी रेशियो में, टैक्स देने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर भी आपका इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बल्कि ये भी सही है। अब जो 30% टैक्स देने के पहले जो है प्रॉफिट है आपका 110,166, तो हम ये बोल सकते हैं कि आफ्टर टैक्स क्या है, आफ्टर टैक्स तो 110,166 का 70% ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, 7/10। अभी 70% में बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 4/14, 7 4 11 3 14। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो 7 से 2 ना 14, 2 दूना 4, ये इधर आ गया। यहाँ से कितना होगा, 6 दूना 12, 16 दूना 32, 1 33, 0 11 दूना 22, 22 0 33.2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमाने का कोशिश किया, लेकिन आप कर लोगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, इसमें है एक साइकिलिस्ट जो है वह 3 साइकिल बेचता है, लॉस है आपका 129 रुपये पर बाइसिकल। ठीक है, फिर 12 साइकिल बेचता है जिसपे 516 रुपये पर साइकिल इनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। टोटल प्रॉफिट ऑन ऑल बाइसिकल अगर 15% है तो हमें बताना है कॉस्ट पर साइकिल कितना था। अब कोई समस्या की बात नहीं होगी आपके सामने। हमने बोला कि देखो एक जगह 516 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी जगह 129 रुपये का लॉस हो रहा है। तो चलो ठीक है, जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे अपने 12 साइकिल बेचा है, जहाँ पे लॉस हो रहा है आपने 3 साइकिल बेचा है। तो क्या हम नेट जो प्रॉफिट लॉस है पर साइकिल कैलकुलेट कर सकते हैं, बोले कि कर सकते हैं। ये रेशियो आ जाएगा 4:1 का। एवरेज कितना होगा, एवरेज यहाँ से आ रहा है, और 5 का 20, 16 का 64, 2064 में से 129 जाएगा और 5 से हम डिवाइड करेंगे। 14 में से 5 9 गया 5, और ये बचेगा कितना, 5 में से 2 गया 3, और 20 में से 1 गया 19, 1935/5। ये कितना हो गया, 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 387 आ गया। अब जो 387 मतलब कि पर साइकिल का जो एवरेज प्रॉफिट आया है वो आया है 387। क्वेश्चन में बोला है कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 15% का आया है। तो हम ये बोल पाएंगे ये जो 15% है भाई मेरे, इसी का वैल्यू है 387। 5% का वैल्यू कितना होगा, 3 से भाग देगो, 12 तिया 36, और एक और 129 आ जाएगा। हमें चाहिए 100% का वैल्यू, कितना आ जाएगा, 24 25 80, 2580 जो है वो पर साइकिल का कॉस्ट प्राइस है। बात समझ। अब ये जो हमने काम किया ना, एवरेज निकाल के डायरेक्टली ये निकाल रहे हैं, आप ऐसा ऐसा करके ना क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए, इसकी आदत डालिए, तब आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे प्रॉफिट एंड लॉस का। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें है कि जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने प्रोडक्ट को बेचा है होलसेलर को 6% के प्रॉफिट पे, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा है 8% के प्रॉफिट पे, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा है 10% के प्रॉफिट पे, एंड प्रॉफिट प्राइस पेड बाई कस्टमर है इतना। तो हमें बताना कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया है, अप्रॉक्सीमेट करके किया था। तो 6% का प्रॉफिट का मतलब हो गया कि 50 का आइटम कितना में दिया, 53 में, एंड रिटेलर होलसेल रिटेलर को दिया 8%, 4 दूना 8, 4 25, 25 का सामान 27 में, फिर 10% का प्रॉफिट मतलब 10 का आइटम 11 में। टोटल वैल्यू आया है 318482, माफ कीजिएगा 482। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कर लेते हैं।
11 से कितनी बार में जाएगा? 11 दूना 22, 9, 11 8 88, 6, 11 छक 66, कितना आ गया? 27 से कितनी बार में जाएगा? एक बार में, फिर 0 बार में, फिर 6 बार में। 53 से कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 25 25 125 को 2 से करेंगे तो 25 0 0 0। ये आ गया, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ जो प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन है और ये खत्म होता है। ये रिवीजन सीरीज का पार्ट 1 था। इसके बाद फिर से जो टॉपिक आएगा वो है एवरेज। एवरेज इसका दूसरा टॉपिक होगा। तो फायदा पहुंच रहा है तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल से जुड़े रहिए, इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।